Hello bachon, let's see the question. The following characterized acquired immunity except option A, it is antigen specific. Option B, it is restricted to the initial site of infection. Option C, memory. And option D, it is the third line of defense. Let's see. देखो हमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो व्हाट इज इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की एबिलिटी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने की। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी है ये टू टाइप की होती है, वन इज द इनेट इम्यूनिटी एंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और वी कैन से एक्टिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ गेन होती है दैट इज नॉन स्पेसिफिक फॉर एनी टाइप ऑफ पैथोजन, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी दैट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, और स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये पर्टिकुलर किसी भी एंटीजन के लिए अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात देखें तो ये क्या कहेंगे हम, एंटीजन के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनेगी, मीन एंटीजन स्पेसिफिक है। हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एंटीजन के बीच में डिफरेंस देख सकती है, डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मेमोरी बेस्ड है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड, बट हाउ, देखो हमारे पास जो इम्यूनोजेनिक सेल्स है लाइक बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही कोई पैथोजन एंटर हुआ तो ये बी लिम्फोसाइट्स टू टाइप की सेल्स फॉर्म करती है, वन इज द प्लाज्मा सेल एंड अनदर वन इज द मेमोरी सेल। तो देखो जो प्लाज्मा सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट होके उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। ठीक है, और उस पैथोजन को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी फॉर्म करती है और इन प्लाज्मा सेल्स का जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ही कम टाइम का होता है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स ने मेमोरी सेल्स बनाई हैं वो इनिशियली क्या रहती है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहती हैं। बट जैसे ही ये जो एंटीजन पहले बॉडी में एंटर हुआ था, अगर वही एंटीजन सेम बॉडी में अगेन एंटर होता है तो मेमोरी सेल डिफरेंशिएट होके क्या करेंगी, इसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये उस एंटीजन के लिए मेमोरी स्टोर करके रहती है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी है इनिशियली अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहती है, लेटर ऑन जैसे ही सेम पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो ये डिफरेंशिएट होके फर्दर क्या करेगी, फर्दर रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उनमें जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनके पास क्या है, मेमोरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट है। टी लिम्फोसाइट सेल्स भी क्या होती है, ये जो है ये टी मेमोरी जो सेल्स फॉर्म करती हैं, ये टी मेमोरी सेल रिटेन रहती है तेरे ओरिजिनल फॉर्म में, और कहाँ पे स्टोर रहती है, लिम्फोसाइट्स में रहती हैं। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये स्टिमुलेशन देती है टी हेल्पर सेल से फर्दर बी लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में। तो मतलब हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास एक कैरेक्टर है दैट इज द मेमोरी बेस्ड। ठीक है, एंड अब देखो हम ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है इट इज द एंटीजन स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात। एंटीजन स्पेसिफिक होती है, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी फॉर्म करती है। ठीक है, हमें पूछे कि कौन सा करेक्टर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन दिया इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इनिशियल साइट ऑफ इंफेक्शन। नहीं, ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये इनेट इम्यूनिटी का है, कि इनेट इम्यूनिटी अगर किसी पैथोजन के लिए एक्शन देती है तो वो कहाँ होगा, उसकी इनिशियल साइट पे ही रिस्पॉन्स देती है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसा नहीं करती, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। अभी हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इनके पास मेमोरी रिकॉल रहती है। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है जो कि इनिशियली लो इंटेंसिटी का होता है। बट अगर सेम एंटीजन दोबारा से एंटर करता है तो उसके लिए हाई इंटेंसिटी का सेकेंडरी एनिमिस्टिक रिस्पॉन्स देती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एब्सोल्युटली राइट। तो देखो फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड सेकंड लाइन डिफेंस इज द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं फिजिकल बैरियर, कि सबसे पहले हमारी स्किन प्रोटेक्शन देती है हमें पैथोजन से।
लेकिन अगर स्किन को डिफीट करते हुए पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी इनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल इम्यूनोजेनिक सेल्स रिस्पॉन्स देती हैं। फर्दर बी सेल्स एंड टी सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्स देती हैं। दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. So we can say third line of defense is the characteristic feature of acquired immunity. So this point is also correct. So here incorrect point is option B. Best of luck.